अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सी एस 101 इसकी थर्ड असाइनमेंट आई है, जिसकी की डेडलाइन जो है वो 2 अगस्त है। ये 15 मार्क्स की टोटल असाइनमेंट है हमारे पास और इसको आपने वर्ड के फॉर्मेट में सबमिट करना है, किसी और फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आपका लेक्चर नंबर 109 से लेके 160 तक है। इसके टोटल 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि ये आपको 3 डायग्राम्स बताई गई हैं। आपने लेक्चर नंबर 143 पढ़ा होगा, मॉड्यूल नंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी। उसमें 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको बताई जाती है: सिस्टम यूजर डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या होती है। इससे रिलेटेड चूंकि वो क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इंस्टाग्राम ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब, इसको फॉलो कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे पे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ वापस चलते हैं और असाइनमेंट के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि ये 3 डायग्राम्स हैं। इसके अंदर आपने बताना है कि इसके लिए किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन है। जस्ट उसने कहा है कि आपने उनके नाम लिखने हैं कि फॉलोइंग आर सम सिनेरियोज ऑफ software system related to various document types. You are required to identify the exact documentation type as per given scenario. ठीक है, जस्ट नेम, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। तो आपने जस्ट नेम देने हैं। तो पहले हम ये 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। पहले क्या आती है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन। द पर्पज ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज दैम। क्या आप जो है एक सॉफ्टवेयर के फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं और सॉफ्टवेयर को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, वो इस चीज के अंदर हम देखते हैं। क्या आप फीचर्स को देखते हैं और फिर आप क्या देखते हैं कि वो किस तरह से हमें उसको यूज करना है। इट इज इंटेंडेड टू बी रेड बाय द यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, के ये जो सॉफ्टवेयर का यूजर है वो इसको रीड करता है कि क्या करना है। उसको सारी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं इसके अंदर। एंड इज देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनोलॉजी ऑफ the application. दूसरी थी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। द पर्पज ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन, कि सॉफ्टवेयर की इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करते हो। सो द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन लेटर इन इट्स लाइफ साइकिल, क्या आप बाद में उसके लाइफ साइकिल के अंदर आप उस सॉफ्टवेयर को अगेन भी आप उसको मेंटेन रख सकें, उसको कोई भी इशू आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। A major component of system documentation is the source version of all programs in the system। कि इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है कि वो सोर्स वर्जन होता है प्रोग्राम का, सोर्स वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इन द सिस्टम। और थर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आप देखते हैं वो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज टू डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड and serviced, such as adjusting operating system parameter, installing update, reporting problem back to the software developer। ये 3 तरह की हैं: टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन। ये मॉड्यूल 143 पे आपका ये मौजूद है और इसका जो पेज नंबर बनता है वो 236 बनता है। ठीक है, वापस चलते हैं। तो हमने ये पहला क्वेश्चन रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर करना है। ये क्लास डायग्राम उसमें बताइए कि ये कंपनी है और जो कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होगा, फिर उसका एक ऑफिस होगा, ये उसके डेटाबेस कैसे बनानी है, हेडक्वार्टर जो होगा उसका एक वो किससे रिलेटेड होगा, ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर डिपार्टमेंट के अंदर सारा पर्सन होंगे। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, और हर एम्प्लॉय का एक पर्सनल रिकॉर्ड होगा, उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। ये सारा आप पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पार्ट ए है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, इस का अगर हम इन 3 नेम्स को देखें, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें से ये बन रहा है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। तो आप जाएं और आप ओपन करें अपनी वर्ड की फाइल, उधर टॉप पे आप जाके लिखें जी CS101 असाइनमेंट नंबर 3 और इसका लिख दें अपना आप आईडी लिख दें। ठीक है, मेरा ये एक ओल्ड आईडी था, मैं वो लिख रहा हूँ। आप का जो भी आईडी हो आप वो अपना लिखिएगा। ठीक है,
और नीचे आप क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ए के नीचे आप जस्ट लिख दें कि जी ये कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने पार्ट बी को देखना है और उसमें हमने बताना है कौन सी टाइप की डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम गए और हम पार्ट बी के ऊपर गए। पार्ट बी हमारे पास क्या है कि ये एक डायग्राम है जिसके अंदर वो बता रहा है इंस्टॉलेशन सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, क्लाइंट्स है, कि यानी यहाँ पे वो आपको इसमें देखने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ गई है, इंस्टॉलेशंस की बात आ रही है। तो अगर हम इन डेफिनेशंस की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है हमने इसमें ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं। आपको डिटेल नहीं आती, आप वर्ड्स को तो मैच कर सकते हैं। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने ये वर्ड्स पढ़े हैं। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आपका पार्ट बी बन गया। पार्ट सी ऑब्वियसली थर्ड बनता है और वो हम उसको देखते हैं। वो उसके अंदर वो क्या कह रहा है, उसके अंदर वो आप इसको देख सकते हैं कि वो ऐड प्रिंटर, ये यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप चीज़ों पे क्लिक करें तो वो आपको बताएगा कि ये सारा काम कैसे करना है। आपकी एक यूजर हेल्प की जा रही है यहाँ पे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जी ये जो है ये यूजर डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उसके आंसर्स हमने लिखनी है। इसमें 6 पार्ट्स हैं और हमने उनके 1 पे 1 आंसर्स करने हैं। ये 2 टेबल हैं। एक उसने टेबल दिया है कैंडिडेट्स का, उसके ये मल्टीपल वैल्यूज हैं। दूसरा उसने दे दिया हमें डिपार्टमेंट्स का टेबल, ये भी उसकी भी मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो मैंने ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर जो है वो ये टेबल मैंने क्रिएट किए हैं और आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने वैल्यूज को इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चलें इसी के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हमारा जो असाइनमेंट फाइल है तो उसमें हमारा पहला टेबल है कैंडिडेट का। इसमें 10 रोज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देख लें, ये सारी वैल्यूज मैंने इंसर्ट करके, ये सिर्फ मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा कि आप टाइप करेंगे तो उसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स का, वो भी मैंने ये सारा डिपार्टमेंट का भी टेबल बनाया है। आपने ये बनाना नहीं है, मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। आपका आंसर जो होगा, जो मैं इस नोटपैड फाइल के अंदर लिखूंगा, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आपका दूसरा कोई आंसर नहीं है। तो पहला हमारे पास इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि क्यूरी लिखें जो डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करे विद वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। आपने इस डिपार्टमेंट के टेबल में से डिपार्टमेंट का नाम बताना है कि जिसके अंदर वैकेंसीज 5 हैं। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 कीवर्ड्स याद रखें, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। ये 3 कीवर्ड्स आपके हमेशा काम आएंगे और इनको आपको पता होना चाहिए। क्या सिलेक्ट करना है आपने, उसका नाम आपने लिखना है, डिपार्टमेंट नेम। हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट के बाद लिखना है डिपार्टमेंट, कहाँ से, डिपार्टमेंट के टेबल से। ठीक है, और उसके साथ कंडीशन क्या है कि जिसके अंदर वैकेंसीज जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखा और इसको चेक करते हैं ये हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो मैंने ये बनाया हुआ ये डिपार्टमेंट की, ये इधर मुझे मेरे पास पूरा टेबल नजर आ रहा है। मैं इसकी एसक्यूएल के अंदर गया और यहाँ पे जाके मैंने ये टाइप किया और गो पे क्लिक किया। अब मेरे पास एक नई आउटपुट, अगर तो ये चल पड़ता है तो इसका मतलब मेरा ठीक है काम। अगर नहीं चल, उसने कहा जी इसमें एरर है, तो मेरा एरर इसमें क्या है, डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल है। तो मैंने इधर ये एस की मिस्टेक की है। ये अच्छा हुआ साथ में रन कर रहा हूँ कि आपको कोई भी एरर हो तो यहीं पे हमें पता चल जाए, आपके मार्क्स ना कटें। ये मैंने सेलेक्ट किया, आप ये देख सकते हैं उसने आउटपुट दिया डिपार्टमेंट। और आईटी और जीआईएस 2 ऐसे डिपार्टमेंट है कि जिसके अंदर हमारा ये जो है आईटी और जीआईएस ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्यूरी बिल्कुल एक्यूरेट चली है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके वहाँ पे ये इसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी क्यूरी बिल्कुल ठीक चली है। तो ये मेरा पार्ट 1 का आंसर है। और अगर हम इसको वेरीफाई करें क्या आईटी और जीआईएस ही हैं, तो आप असाइनमेंट में आए और इधर देखें एक आईटी का डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसीज 5 है और फिर वैकेंसीज 5 जो है वो जीआईएस डिपार्टमेंट में है। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरा आंसर है कि राइट अ क्वेरी टू सिलेक्ट द कैंडिडेट विद द डिग्री ऑफ बीएसआईटी। आपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है कि जिनकी जो डिग्री है वो कौन सी है, बीएसआईटी की डिग्री है।
आपने उन सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे सारे वो कैंडिडेट्स हैं, हमने इसमें से उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी डिग्री क्या है, BS IT है। तो हम आएंगे और अपना इधर क्यूरी लिखेंगे, उसी तरह से सिलेक्ट, मैं स्टैटिक कर रहा हूँ फ्रॉम, कहाँ से, कैंडिडेट्स वेयर डिग्री इज इक्वल टू BS IT। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें चेक करने के लिए कि हमारा ठीक है कि नहीं। मैं इधर आया और इस पर क्लिक किया और पेस्ट किया और मेरी डिग्री ये चल गई है। मुझे उसने सारों में से सिर्फ ये 2 स्टूडेंट्स हैं, बिलाज और जाहिद, जिनकी के डिग्री BS IT है। हम असाइनमेंट में गए, हमने चेक किया, एक ये देखें कैंडिडेट नंबर 4 जिसकी के BS IT डिग्री है, और फिर कैंडिडेट नंबर 10 जाहिद है हमारे पास जिसकी के BS IT की डिग्री है। तो हमारे पास ये जो आंसर आया बिल्कुल एक्यूरेट आया है। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया सेकंड पार्ट का भी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अगर आपने स्टिल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, इसके अंदर कह रहा है राइट अ क्वेरी टू शो ऑल कैंडिडेट्स विद नो एक्सपीरियंस फ्रॉम द कैंडिडेट टेबल, कि जिसके अंदर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 0 है। तो मैं इसी को ही मैं वापस चला जाता हूँ एसक्यूएल के अंदर, select static from candidate where experience is equal to 0। तो 2 पे क्लिक करें तो ये वो है जिनका 0 एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस 3% हैं। तो चेक करते हैं टेबल में क्या ऐसा ही है, 0 वाला एक मेरे पास है नंबर 9, ये जो वहाज है, और फिर मेरे पास जो है ये फरहान है नंबर 7, और नंबर 1 पे अली हैं। तो आप देखें 179 ये 3% हैं जिनका एक्सपीरियंस 0 है। तो इसका मतलब मेरी ये वाली जो है क्यूरी बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ से कॉपी करके अपने नोटपैड की फाइल में पेस्ट करूंगा, और ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या कह रहा है वो कि write a query to identify all posts offered in Lahore from location column in the department table। कि डिपार्टमेंट टेबल से आपने डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से आपने डेटा सिलेक्ट करना है और जिसके अंदर जो लोकेशन है वो क्या है, लोकेशन जो है वो लाहौर की है। ठीक है, लेकिन मुझे ऑल डेटा डिस्प्ले करवाना है जी, ऑल पोस्ट ऑफर, उसने कहा पोस्ट ऑफर ना कि ऑल द डेटा। तो मुझे सिर्फ जो है इसके अंदर जॉब टाइटल सिलेक्ट करना है। तो मैं स्टैटिक तब लिखना होता है जब कंप्लीट डेटा चाहिए होता है, और आप ये तब लिखते हैं इधर उस कॉलम का नाम जब आपको सिलेक्टिव कॉलम चाहिए होते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया और ये मेरे पास 3 जॉब टाइटल्स आ गए। तो ये मेरी बिल्कुल एक्यूरेट क्वेरी है। इसको मैंने कॉपी किया और वापस जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो पिछली मेरी क्वेरी थी, राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई शो ऑल कैंडिडेट्स विद, अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि उसमें भी मुझे सिलेक्टिव चीज़ों को कर देना चाहिए था। जिस तरह पहले में हमने जस्ट डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट किया है, दूसरे के अंदर हमने सेकंड जो हमारे पास है उसके अंदर हमने सेलेक्ट किया है कैंडिडेट विद BSID। तो इसके अंदर भी यहाँ पे हम ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैंडिडेट के तो उसमें उसने कॉलम मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हम सारों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अंडर द डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब टाइटल फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। हमने ऑल इंफॉर्मेशन शो करनी है कि डिपार्टमेंट टेबल की, जिसका क्या होगा कि डिपार्टमेंट नेम और जॉब टाइटल, ये 2 कॉलम्स हमने सिलेक्ट करने हैं डिपार्टमेंट में से, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल पे जाऊंगा और मैं स्टैटिक की जगह पे मैंने लिखना है पहले डिपार्टमेंट नेम और फिर मैंने जॉब टाइटल। तो मैं उसी को वहां से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया
ठीक है, और वेयर की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे ऑल इन्फॉर्मेशन है, वेयर तो सिलेक्टिव चीज को लेकर आता है। ठीक है, तो ये दो कॉलम मेरे पास पूरे के पूरे कंप्लीटली सिलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब मेरी क्यूरी बिल्कुल ठीक है। तो ये पांचवा पार्ट भी आपका हो गया। छठे पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है कि आपने सिलेक्ट करना है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट नेम एंड वैकेंसीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। के नेम के साथ साथ आपको और भी क्या डिस्प्ले करवाना है? वैकेंसी, डिपार्टमेंट नेम विद वैकेंसी, मतलब कि इसमें जॉब टाइटल अब नहीं आएगा, सेम पिछली क्यूरी की तरह ही होगी, लेकिन इसके अंदर जो पिछली क्यूरी हमने की है सेम वैसा ही होगा, लेकिन एक आएगा डिपार्टमेंट नेम, डिप्टी नेम along with वैकेंसीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, वेयर की कोई कंडीशन नहीं होगी। और वो पे क्लिक करें, हमारी क्वेरी बिल्कुल चलिए, तो ये दो चीजें हमारे पास सिलेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये वाला भी हमारा आंसर ठीक हो गया। तो अब मैंने सारी क्वेरीज आपको रन करके दिखाई है कि इनमें एरर नहीं है। ठीक है, अब आपने अपनी वर्ड की फाइल बनानी है। टॉप पे अपना लिखें असाइनमेंट नंबर 3, नीचे अपना आईडी लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए आंसर, पार्ट बी आंसर, पार्ट सी, फिर आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1, और उसके नीचे ये क्यूरी लिख दें पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, सबके नीचे 1 बाय 1 क्यूरीज लिख दें। और इसको समझ भी आपको आ गया होगा, मैंने 1 बाय 1 करके इसलिए दिखाया कि आपको अच्छे से समझ आए। आपका जो है वो पेपर में अगर वो इससे रिलेटेड कुछ पूछता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।